शांति। आज है 8 जनवरी 2024। आज बाबा की अव्यक्त इशारे। आज की अव्यक्त इशारे। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तो आज की जो अव्यक्त इशारे में बाबा ने जो कहा, आपने सुना कि अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तो ये जो साकार वतन जहाँ पर हम सभी कर्म करते हैं, ये जो साकार मनुष्य लोक है, तो यहाँ पर कर्म करते भी हमें हल्का रहना है। बुद्धि में वही चले जो हमें करना है। व्यर्थ संकल्प में आपका समय गंवाना नहीं है। जिसको करना है उसको ही सोचना है। तो समय ड्रामा अनुसार ऐसा होगा कि ड्रामा की जो पटरी है उस पर ही आप चलेंगे। वही आप करेंगे कि जो अभी के लिए समय है। इस समय में आपको वो मैसेज आपको अव्यक्त में, आपको चिंतन में वो आते जाएगी कि अभी आपको क्या करना है। तो ये तब आप कर सकेंगे तब जब हम ज़्यादा टाइम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, लाइट स्थिति में। भले हम शरीर द्वारा, क्योंकि शरीर इस मनुष्य लोक में है, हमें तो कर्म करना ही है, मगर उसमें भी हमें हल्का होकर, लाइट होकर कर्म करना है। तो बाबा का यही इशारे है कि हमारा जो थॉट है, संकल्प है, वो शुद्ध एवं श्रेष्ठ रखना है। क्योंकि जब हम शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे तो आपका सारा कारोबार श्रेष्ठ होगा। और ये जो कलियुगी दुनिया अभी बन चुके हैं, हमारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही ये सतयुगी दुनिया बनेंगे। तो अभी इस संगम युग से ही हमें वो शुरू करना है। तो ये अव्यक्त मास चल रहा है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस महीने में ही संपूर्ण बने थे। तो उसके स्मृति में ही ये अव्यक्त जनवरी महीने, अव्यक्त महीना मनाया जाता है। तो इसके लिए अभी जनवरी महीने से अव्यक्त इशारे हर दिन का चलता है। तो इससे हमें योग अभ्यास भी प्रैक्टिस करना है। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि देह अभिमान में नहीं रहना है, क्योंकि ये चूही जैसा है, माया रूपी चूही है। ये देह अभिमान एक चूही जैसा है। ये ऐसे काट देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में देखेंगे कि खून निकल रहा है। तो इससे हमें
सावधान रहना है। ये जो माया रूपी चूही है, हमें ज्ञान का नशा तो बहुत है, उसी मस्ती में तो हम रहते हैं। बाबा का जो मूल्य है, ज्ञान है, ज्ञान मंथन तो हम करते ही है बार उसके साथ साथ, मगर उसके साथ साथ हमें योग में भी रहना है। बाबा के साथ, बाबा की याद में हर टाइम रहना है, तभी अव्यक्त स्थिति में रह पाएंगे। हम इस दुनिया में रहते भी हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ रहे। खाली मुरली पढ़ना नहीं है, साथ में योग भी अच्छे से हर टाइम कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है। ये जो पुरानी दुनिया है, हम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कर्म कांड करते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, कहीं भी वहाँ पर अनासक्त होके रहना है, उसमें कोई आसक्ति नहीं रखना है। न्यारे होकर कमल पुष्प समान रहना है। तो इसके लिए बाबा तो हर दिन ही देह अभिमान त्यागने के लिए बोलता है, देही अभिमानी बनने के लिए हर दिन ही मुरली में कुछ ना कुछ बाबा बोलते हैं। मगर ये जनवरी महीने में खास करके हमें अव्यक्त स्थिति में रहने के बहुत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो अव्यक्त स्थिति में हम कैसे रह पाएंगे, उसके लिए बाबा ने जो योग अभ्यास दिए हैं उसको हम अभ्यास करेंगे। आज की अव्यक्त इशारे से स्वामान मिला है कि मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ, और योगाभ्यास है मैं लाइट के चमकीले कार में एक दिव्य सितारा हूँ, साकार लोक से परे सूक्ष्म वतनवासी हूँ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, इशारों द्वारा सर्व आत्माओं की पालना कर रही हूँ। अव्यक्त स्थिति से आत्माओं को प्रेरणा देकर आज की कार्य करा रही से हमें जो स्वमान मिला है उसको हम मेडिटेशन के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। आज की स्वमान है मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। मैं इस 5 तत्वों से बनी हुई जो शरीर है, उस शरीर को छोड़ के उसके साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको अनुभव कर रही हूँ। वो शरीर तो दिखाई नहीं देता, मगर अनुभव कर सकते हैं। पूरा शरीर एक लाइट का कर्व बन गया है। वो इस हड्डी मांस का ढांचा नहीं, उसमें तो देह अभिमान भारीपन है।
अगर लाइट का बना हुआ जो शरीर है कितना हल्का है और मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा जिसके द्वारा हम सभी कर्म करते हैं, सोचते हैं, तो महसूस करें कि हम ये पूरा लाइट का शरीर और आत्मा द्वारा इस साकार वतन में रहते भी सूक्ष्म वतन वासी है। मन बुद्धि से चले जाए सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में, जहाँ बाप दादा हमें बुलाते हैं बाबा के एकदम नजदीक चले जाए। जैसे बाबा भी अव्यक्त बन गए हैं, लाइट रूप में है, मुझे भी उस लाइट के स्वरूप में रहना है। मैं भी लाइट रूप में एक फरिश्ता हूँ। इस देह में रहते भी देह में नहीं हूँ, व्यक्त भाव से परे हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और इस अव्यक्त स्थिति से सभी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प, शुभ और शुद्ध संकल्प कर रही हूँ। सभी के पास ये अव्यक्त संकल्प, अव्यक्त चिंतन सब जा रहे हैं। सभी आत्माएं देह अभिमान से मुक्त होते जा रहे हैं, क्योंकि देह अभिमानी सभी दुखों का जड़ है। तो हमें एकदम हल्का महसूस करना है। देह में आते ही हमारा सोच में भारीपन आते हैं,
हमेशा इस लाइट के गर्भ में रहते आत्म ज्योति को